हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 6 एंड 7। ग्रैंड एल्डर टावर ट्रांसमिशन के लेवल 1 को ओपन करता है। फिर वो फियर से कहता है, तुम क्या समझते हो मेरे सामने टिक जाओगे? तो फियर्स कहता है, मैं तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई नहीं टिक सकेगा। ग्रैंड एल्डर फियर्स पे हमला करता है और तभी शू लैंग वहाँ आ जाता है। वो फियर्स को पीछे करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लड वुल्फ गैंग के लीडर को देख के सभी हैरान होते हैं। शू लैंग ग्रैंड एल्डर से कहता है कि तुम शू फैमिली के सीनियर होके एक जूनियर को मार रहे हो। तो ग्रैंड एल्डर कहता है, मैं नहीं जानता इसने तुम्हें कौन सा फेवर दिया है जो तुम इसकी हेल्प कर रहे हो। टू लैंग कहता है, आज फियर्स को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ग्रैंड एल्डर कहता है, फिर जिम्मेदारी तुम्हारी, मैं भी कोई नरमी नहीं बरतूंगा। ग्रैंड एल्डर अपने आदमियों को जमा कर लेता है तो शू लैंग के लोग भी उन्हें घेर लेते हैं। इसके बाद वो सब लड़ने लगते हैं। ग्रैंड एल्डर टावर ट्रांसमिशन के लेवल 1 पर था, लेकिन शू लैंग लेवल 4 पे होता है। फिर ग्रैंड एल्डर खुद को एक बेल में छुपा लेता है तो फियर्स 9 थंडर सील का ऑरा ओपन करता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो 2 बोल्ट यूज़ करते हुए ग्रैंड एल्डर की बेल को तोड़ देता है। शू लैंग कहता है, तुम वाकई फियर्स की पोजीशन डिजर्व करते हो। तो सभी को पता चल जाता है कि शू क्वांग शैंग ही फियर्स है। फिर फियर्स कहता है, मेरे पिता शू फैमिली के हेड थे और उन्होंने इस फैमिली के लिए बहुत मेहनत की है। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शू फैमिली को छोड़ रहा हूँ। एक दिन मैं वापस आऊँगा शू फैमिली को संभालने के लिए। वो जाने लगता है तो लिन कहती है, रुको, फियर्स तुम हो? फियर्स कहता है, हाँ, लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लिन कहती है, मैं जानती हूँ, तुम फे की वजह से ऐसा कह रहे हो। वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो फियर्स कहता है, वो जो भी है तुम्हें उससे मतलब। फिर वो चले जाते हैं और ग्रैंड एल्डर अपने आदमी से कहता है कि किसी को इनके पीछे भेजो, जब फियर्स अकेला हो तो उसे मार दो। इसके बाद शू लैंग फियर्स को कुछ हर्ब्स ला के देता है। तो फियर्स कहता है, मुझे उम्मीद है मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट बना लूँगा। फिर फियर्स प्रोटोटाइप पिल बनाता है। वो पिल शू लैंग को देता है कि इसे खाओ, आधे माह बाद तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाएगा। फिर वो फे के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कभी कोई जहर नहीं दिया था। मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मैं लियर के लिए लौटूंगा। इसके बाद वो इनलाइटमेंट स्टोन के पास जाता है और अपनी प्रैक्टिस करने लगता है कि मैं लेवल 6 की पीक पर हूँ, मुझे बस कुछ और वक्त यहाँ प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जंगल में कुछ लोग फियर्स को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं और फियर्स को पता चल जाता है तो वो उनके सामने आ जाता है। ये लोग वेस्टर्न हिल्स के 5 डायमंड्स फेमस होते हैं। उनका लीडर फियर्स से कहता है कि मुझे तुम जैसे ज़हीन लोगों को मारने का मज़ा आता है। वो फियर्स पर तलवार से हमला करता है और फियर्स 2 उंगलियों से तलवार पकड़ लेता है। फिर वो उसे ज़ोरदार पंच करता है। इसके बाद वो 5 लोग मिलकर अपने अटैक को मार्च करते हैं और फियर्स 9 थंडर के 2 बोल्ट यूज़ करता है और उन्हें घायल कर देता है। वो डर के भाग जाते हैं और फियर्स वहाँ से पर्पल ग्रास ले जाता है जो सोल इंस्क्रिप्शन को इन्हेंस करता है। वो आदमी ग्रैंड एल्डर के पास जाते हैं और बताते हैं कि फियर्स बहुत पावरफुल है, हम उसे नहीं मार सके। ग्रैंड एल्डर पूछता है वो कहाँ गया है, तो वो बताते हैं ईस्ट में। ग्रैंड एल्डर अपने 2 सिपाही उसके पीछे भेजता है और वहाँ से जाते हुए सोचने लगता है कि अगर वेस्टर्न हिल के 5 डायमंड उसे नहीं हरा सके तो मुझे और ज़्यादा चुकन्ना रहना होगा। दूसरी तरफ फियर्स वो स्पेशल ग्रास एब्जॉर्ब कर लेता है और वो सोल इंस्क्रिप्शन के लेवल 7 पर पहुँच जाता है। इसके बाद वो जंगल में आता है और उन 2 आदमियों को एक एक घूसा मारता है और वो दूर जा गिरते हैं। फिर वो 2 आदमी जान बचा के ग्रैंड एल्डर के पास जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि हम उसे नहीं हरा सकते। तो ग्रैंड एल्डर कहता है, सभी लोगों को यहाँ जमा करो। उन 2 आदमियों के जाने के बाद फियर्स वहाँ जाता है तो ग्रैंड एल्डर कहता है, तुम यहाँ मरने आए हो? वो अपने आदमियों को बुलाता है, लेकिन फियर्स उन्हें पहले मार चुका होता है। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं और फियर्स ग्रैंड एल्डर के हर अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ग्रैंड एल्डर सोचने लगता है, इसकी ताकत ऐसे बढ़ती रही तो मेरे लिए मुश्किल होगी। वो 5 स्टोन का हमला एक साथ करता है, लेकिन फियर्स उसे भी तोड़ देता है। इसके बाद फियर्स उसे ज़ोरदार थंडर बोल्ट मारता है और ग्रैंड एल्डर दूर जा गिरता है। वो कहता है, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। तो फियर्स एक और थंडर बोल्ट मारता है और ग्रैंड एल्डर नीचे गिर जाता है। फियर्स उसके पास आता है और कहता है, तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा, मेरी सिस्टर को ह्यूमिलेट किया और मुझे मारने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ग्रैंड एल्डर अपनी जान बचाने के लिए खुद को घसीटने लगता है और फियर्स उस पर आखिरी वार करता है। तभी सुप्रीम एल्डर जिंग शैन ग्रैंड एल्डर को कवर कर लेता है। वो फियर्स से कहता है, तुम इसे नहीं मार सकते, लेकिन फियर्स ग्रैंड एल्डर को एक और थंडर बोल्ट मारता है। तो सुप्रीम एल्डर फियर्स पर एक ज़ोरदार हमला करता है बिकॉज वो टावर ट्रांसमिशन का मास्टर होता है और फियर्स वहाँ से भागने लगता है बिकॉज फियर्स उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उस अटैक से फियर्स बच नहीं पाता। इसके बाद सुप्रीम एल्डर ग्रैंड एल्डर को वहाँ से ले जाता है कि फियर्स ने मेरे अटैक का हिट लिया है, अब वो मर जाएगा। फियर्स घायल होता है और एक जगह छुपा होता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।